दोस्तों, श्री गणेश जी को हम सब देवता रूप में पूजते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी चतुराई और समझदारी का प्रतीक माने जाते हैं। कोई भी नया कार्य का श्री गणेश करने से पहले हम श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी, गणेश जी से हम लोग लीडरशिप, मैनेजमेंट और सक्सेस के मंत्रास भी सीख सकते हैं। गणेश जी भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं और गणेश जी की फिजिकल बॉडी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए सीखते हैं गणेश जी से सफलता के 10 नियम। माँ पार्वती और भगवान शिव जी को अपने दोनों पुत्र श्री गणेश जी और कार्तिकेय बहुत प्यारे हैं। एक बार देवता भगवान शिव और माँ पार्वती को एक फल लाकर देते हैं। देवता भगवान शिव जी को बताते हैं, जो भी इस फल को खाएगा वो बहुत बुद्धिमान हो जाएगा और अमर हो जाएगा। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों इस फल को खाने की इच्छा जताते हैं। माँ पार्वती सुझाव देती हैं, दोनों में से जो भी पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा के पहले वापस लौट आएगा, फल उसी को मिलेगा। कार्तिकेय का वाहन है मोर। कार्तिक ने इस चैलेंज को बहुत सीरियसली लिया और फटाफट चले गए धरती के 3 चक्कर लगाने को। कार्तिकेय हर धर्म स्थल पर रुकते और प्रार्थना करते और उधर गणेश जी का वाहन है चूहा। गणेश जी अच्छे से समझते थे वो इस रेस को जीत ही नहीं सकते, इसीलिए श्री गणेश जी ने माँ पार्वती और भगवान शिव के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस पर भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा, वो क्या कर रहे हैं? गणेश जी ने जवाब दिया, मेरे लिए मेरी सारी दुनिया मेरे माँ बाप ही हैं। गणेश जी की सोच एकदम सही थी। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से ही सबसे अधिक प्रेम करता है और वो ही उस बच्चे की सारी दुनिया होते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव जी को गणेश जी की बात सत्य लगी और फल गणेश जी को मिल गया। दोस्तों, गणेश जी का सिर हाथी की बनावट सा है। ये प्रतीक है बड़ी सोच और बड़ी बुद्धिमत्ता का। ये हमें सीख देता है इंसान को बड़ी सोच रखकर ही सफलता मिल सकती है। जैसे हमने श्री गणेश और कार्तिकेय की कहानी में देखा, गणेश जी ने कैसे बुद्धि से फल हासिल किया और गणेश जी का बड़ा सिर बड़ी बुद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हैं। असल में छोटी छोटी आंखें प्रतीक हैं चीजों को बारीकी से देखने की। छोटी आंखों से हमें सीख मिलती है। हमें जीवन में फोकस्ड होकर देखना चाहिए। फोकस्ड से मतलब हुआ एक जगह पर ध्यान से देखना। फोकस्ड होने पर ही हमें एक क्लियर विजन मिलता है और हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाते हैं। दोस्तों, श्री गणेश जी के बड़े बड़े कान ये विश्वास दिलाते हैं, गणेश जी भक्तों के दिल की बात सुन रहे हैं। असल जिंदगी में भी हम सभी को अपने दुख और सुख सुनाने वाला कोई ना कोई साथी चाहिए होता है और अगर आप लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप लोगों के चहीते बन जाते हैं। श्री गणेश जी के बड़े बड़े कान ये हमें सीख देते हैं कि हमें जिंदगी में गुड लिसनर यानी सबकी बात सुनने वाला होना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी का मुंह छोटा सा है। ये मुंह हमें सीख देता है कम बोलो। बड़े कान, छोटा सा मुंह, ये हमें सीख देते हैं कम बोलो और ज्यादा सुनो। दोस्तों, गणेश जी की लंबी नाक प्रतीक है दूर से ही सूंघ लेने की। ये प्रतीक है जीवन में सतर्क होकर रहने की, दूर से ही मुसीबत को भांप जाने की या दूर अंदेशी होने की। दोस्तों, अगर इंसान दूर अंदेशी हो और आने वाली मुश्किल को पहले से ही भांप जाए तो उसको समय मिल जाता है आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयारी करने का, जिससे वो डटकर आने वाली मुसीबत का सामना कर सकता है। दोस्तों, पेट का काम हजम करना होता है। श्री गणेश जी का पेट ये दर्शाता है हमें जिंदगी में सफल होने के लिए काफी चीजों को हजम करना होगा। जिंदगी में बहुत सारे राज ऐसे होते हैं जो किसी को भी बताए नहीं जा सकते और उनको हजम करके यानी अपने तक ही सीमित रख के आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य का भी कहना है, जो व्यक्ति अपने राज दूसरों को बताता है वो जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, गणेश जी के 4 हाथ हमें सीख देते हैं जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हमें अलग होने के बावजूद इकट्ठे होकर रहना चाहिए। इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, पर सफलता हासिल करने के लिए हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है बल्कि इकट्ठे होकर प्यार से रहना है। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लीजिए, जैसे कि रिलायंस या टाटा, उनके अलग अलग एम्प्लॉयज अपना रोल प्ले करते हैं कंपनी का एक ही मकसद हासिल करने के लिए। ये हाथ प्रतीक है एकजुट होने का। हाथ अलग अलग होने के बावजूद अपना काम अच्छे से करते हैं और चारों हाथ एक ही मकसद पर काम करते हैं। उसी तरह कामयाबी के लिए हमें भी जिंदगी में एकजुट होकर रहना होगा।
दोस्तों गणेश जी का शरीर बड़ा है और पाँव छोटे छोटे हैं, इसीलिए इन पाँव को धरती पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी ही पड़ती है। इससे हमें ये सीख मिलती है, हम भले ही जिंदगी में कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, धरती पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान चाहे आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाए, इंसान को कभी भी जमीन पर से पाँव नहीं हटाने होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती का। चाहे श्री कृष्ण कितने ही बड़े हो गए, वो अपने बचपन के मित्र सुदामा को नहीं भूले। याद रहे, बड़ा इंसान वो होता है जिसको मिलने के बाद दूसरा इंसान खुद को छोटा ना महसूस करे, और ये तभी मुमकिन है जब हमारी पकड़ जमीन से मजबूत हो, आसमान को छूने के बाद भी। दोस्तों गणेश जी कितने बड़े हैं और उनका वाहन है एक छोटा सा चूहा। ये हमें सीख देता है, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी ईगो के लिए फिजूल में बड़ी बड़ी कार्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छाइयों से दूसरे व्यक्ति का दिल जीत सकता है। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग केवल दिखावे के लिए ही जीते हैं, और गणेश जी का छोटा सा चूहा प्रतीक है सादगी का। दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया हो तो गणेश जी के लेफ्ट यानी बाएं हाथ में लड्डू पकड़े होते हैं। असल में लड्डू प्रतीक है मिठास का, और लेफ्ट साइड दर्शाता है हमारे लेफ्ट ब्रेन को, जिसका काम है इंसान को लॉजिकल बनाने का। लेफ्ट ब्रेन के कारण ही एक व्यक्ति की जिंदगी में शांति और खुशियाँ आती हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो ये लेफ्ट हाथ में लड्डू दर्शाता है, जीवन में शांति और खुशियों के लिए जरूरी है हम लोग मिठास लाकर लोगों के साथ डील करें या व्यवहार करें। अपनी जुबान को मीठा करके ही एक व्यक्ति कामयाबी हासिल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो से हमने क्या सीखा। गणेश जी का बड़ा सिर, बड़ी सोच सक्सेस दिलाती है। गणेश जी की आंखें, जिंदगी में फोकस्ड यानी केंद्रित रहो। बड़े कान, सबकी बात ध्यान से सुनो। छोटा मुंह, कम बोलो। बड़ी नाक, दूर अंदेशी हो। बड़ा पेट, राज को बचाओ। चार हाथ, मिलके रहो। छोटे पाँव, आसमान पर पहुँचने के बाद धरती पर से पकड़ मत छोड़ो। चूहा, सादगी से जियो। लड्डू, शांति भरी जिंदगी जीने के लिए अपनी जुबान में मधुरता लाओ। दोस्तों ये थे मैनेजमेंट लेसन जो मैंने आपको श्री गणेश जी सफलता के देवता किताब में से बताए हैं। ये बुक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में खरीद सकते हैं, और खरीदने के लिए एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक में आपको श्री गणेश जी से रिलेटेड बहुत किस्से, कहानियाँ और मैनेजमेंट टिप्स मिलेंगे जो आपको सफलता का सूत्र बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना मत भूलिए जिसको आप जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं।